हेलो। आज हम करेंगे न्यूमेरिकल और इंटरनल एंगल मेथड। ठीक है, इसमें सबसे पहले क्या होता है कि फोर बेरिंग दे रखी होगी, बैक बेरिंग भी दे रखी होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो जैसे पी क्यू दे रखा होगा तो पी क्यू से, या ए बी दे रखा है जैसे इसमें ए बी से हम ये ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब इसमें ये ड्रॉ कर लिया हमने। ठीक है, अब इसे ड्रॉ करने से हमें क्या आइडिया लगेगा, ड्रॉ करने से हमें ये आइडिया लग रहा है कि ये जो हमारा ट्रैवर्स है ये क्लॉकवाइज बन रहा है या एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है। जैसे ये क्या, सबसे पहले एक प्लस का निशान लगाया, फिर ये लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ क्या है 0 डिग्री, यहाँ क्या है 90 डिग्री। ठीक है, अब इसमें ए बी की बेरिंग कितनी दे रखी थी 54 डिग्री 30 मिनट। जैसा कि डायग्राम से देख रहे हैं 0 से 90 डिग्री के बीच में आएगी और ये लाइन ए बी ऐसे आ गई। तो अप्रोक्सीमेटली हमारा ए बी सी डी कैसे है, जैसे हमारी क्लॉक घूम रही है। ठीक है, तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी, क्लॉकवाइज होगी। अब ऐसे ये ज़रूरी नहीं है कि ये क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज भी आ सकता है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, ये पहला स्टेप, हमें ये रफली ट्रैवर्स ड्रॉ करना है। ठीक है, लेकिन उसके लिए हमें देखना पड़ेगा ये हमारा ट्रैवर्स क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं नीचे, जो रूल 2 है। अब रूल 2 क्या कहता है, ठीक है, रफली हमने ट्रैवर्स ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, उसके अंदर हम क्या करेंगे, एक क्लॉकवाइज एरो डालेंगे। ठीक है, अभी हम देखते हैं इस एरो का मतलब क्या है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करना है, अब हमने ये ब्लू वाला देखना है। अब ब्लू वाला में क्या लिखा है मैंने, एंगल ए बी सी डी ई। अब ये वाला जो सिंबल होता है ये होता है एंगल का। ठीक है, तो ये एंगल ए बी सी डी ई आ गया। ठीक है, उसके बाद ये साइन डाल देना, इक्वल इक्वल इक्वल, सारों के सामने इक्वल इक्वल आ गया। फिर लिख देना है ए बी सी डी ई, जैसे एंगल लिखा था एंगल को छोड़ के हम लिख देंगे ए बी सी डी ई। फिर थोड़ा सा गैप छोड़ देंगे, उसके बाद माइनस का साइन, फिर ए बी सी डी ई। ठीक है, अब जैसे ठीक है, ये हमने कर दिया। अब उसके बाद क्या है कि अब ये ट्रैवर्स हमें क्या बता रहा है, ट्रैवर्स में हमने क्लॉकवाइज साइन कर दिया। अब ट्रैवर्स हमारा क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, हमने साइन के इसका जो ये है साइन है, ये हमेशा क्लॉकवाइज ही रखना है। ठीक है, अब ट्रैवर्स एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है, क्लॉकवाइज भी हो सकता है। अब ये ऐसे बता रहा है कि हमारी जो रीडिंग आएगी वो ऐसे आएगी। अब जैसे यहाँ से शुरू करें, किसी भी पॉइंट से शुरू कर सकते हैं। पहले ई आया, फिर ए आया, फिर बी आया, फिर सी आया, फिर डी आया, फिर ई आया, फिर ए आया, ऐसे ही रिपीट होती रहेगी। ठीक है, तो अब इसको करने के अलग अलग तरीके हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने एंगल ए, अब मैंने ऊपर लिखा हुआ है, ये दिख नहीं रहा, थोड़ा सा ब्लर सा हो गया। ठीक है, ए के बाद थोड़ा ऊपर लिख रखा है पहले वाला, जो ए से पहले रीडिंग आ रही है। अब यहाँ ए था तो उससे पहले रीडिंग कौन सी आ रही थी, ए से पहले यहाँ ई रीडिंग आ रही थी। ठीक है, फिर यहाँ ए के बाद कौन सी रीडिंग आ रही थी, ए के बाद बी रीडिंग आ रही है। ये देखो, पहले ई आया, फिर ए आया या बी आया। इसको अगर इजीली तरीके से करना तो हम यूँ भी कर सकते हैं। हमने क्या लिखा, ए बी, ठीक है, ऐसे ए बी सी डी ई, ये लिख दिया ए बी सी डी ई। ठीक है, अब ए से पहले क्या आ रहा था, ई आ रहा था। ठीक है, और ई के बाद क्या आ रहा था, ए आ रहा था। अब यहाँ से भी दे सकते हैं। अब ए के पहले क्या आया, यहाँ पे ई आया, ए के बाद क्या आया, बी आया। ठीक है, यहाँ से थोड़ा आसान हो गया। अब एंगल बी में क्या आया, बी से पहले क्या आया, ए आया, चाहे यहाँ से देख लो, यहाँ भी ए आया, बी के बाद क्या आया, सी आया। ऐसे ही एंगल सी से पहले क्या आया, मतलब सी से पहले क्या आया हमारा, यहाँ बी आ रहा है, सी के बाद डी आ रहा है। यहाँ सी से पहले बी आ रहा है, सी के बाद डी आ रहा है, तो यहाँ बी रख दिया, यहाँ डी रख दिया। इसके बाद एंगल डी, ठीक है, इसमें डी से पहले क्या आ रहा है, डी से पहले यहाँ सी आ रहा है, डी से पहले यहाँ सी आ रहा है, डी के बाद यहाँ ई आ रहा है, डी के बाद यहाँ ई आ रहा है, तो डी से पहले सी, डी के बाद ई, ये पुट कर दिया। अब एंगल ई, एंगल ई से पहले क्या आ रहा है, मतलब ई से पहले क्या आ रहा है, डी आ रहा है, ई के बाद ए आ रहा है, ई से पहले डी, ई के बाद ए, तो ये हमने पुट कर दी। अब ये थोड़ी सी ट्रिक है जो हमें याद करनी पड़ेगी। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं। अब ये न्यूमेरिकल दे रखा है कोई रैंडमली। ठीक है, सबसे पहले तो हमने क्या करना है, स्टेप 1 हमने देखना है कि ट्रैवर्स हमारा क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। अब उसके लिए सबसे पहले हम ए बी, ये जो ए बी की वैल्यू है सिर्फ इसको उठा लेंगे। चलो, मैंने ए बी की वैल्यू उठा ली। ए बी कितनी है, 54 डिग्री 30 मिनट है। ठीक है, तो अब ये ड्रॉ करा मैंने, प्लस का साइन, यहाँ 0, यहाँ 90, ये मेरा ए पॉइंट है। ठीक है, तो वही आ गया, ये 0 से 90 के बीच में यहाँ। अब ए बी ऐसा जा रहा है, तो रैंडमली सी डी ई, जो भी जितने भी पॉइंट है हमारे यहाँ ई तक पॉइंट है, तो रैंडमली मैंने ड्रॉ कर दिया रफली ए बी सी डी, और ये ई हो गया।
ठीक है, ये मैंने ड्रॉ कर दिया रफली। और जैसे पहले डायग्राम बनाया था वो बनाई थी लाइन ABCDE A। ठीक है, ए से पहले क्या आ रहा था ई, और ई के बाद क्या आ रहा था ए। ये मैंने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ठीक है, ये मैंने ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब ये रफली मैंने ड्रॉ कर दिया। अब हमारा जो ट्रैवर्स है ये ABCD ये किस डायरेक्शन में है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। ठीक है, ये वाला ट्रैवर्स कौन सी डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, अब वही हम करेंगे जैसे ऊपर करा था। अब ये बेरिंग हमारे को दे रखी है। अब ये ए बी हमारी फॉरवर्ड बेरिंग होगी, तो इसका उल्टा क्या होता है, ए बी का उल्टा बी ए। तो बी ए को हम क्या बोलेंगे, बैक बेरिंग। अब ये सारा डाटा हमें ऑलरेडी गिवन है। ए बी 54 डिग्री 30 मिनट, बी ए 234 डिग्री 30 मिनट, बी सी 135 डिग्री, सी बी दे रखा है 315 डिग्री, सी डी दे रखा है 213 डिग्री 15 मिनट, डी सी दे रखा है 33 डिग्री 15 मिनट, डी ई दे रखा है 204 डिग्री 15 मिनट, ई डी दे रखा है ये 24 डिग्री 15 मिनट, ई ए दे रखा है 314 डिग्री 15 मिनट। ठीक है, और ए दे रखा है 134 डिग्री 15 मिनट। ठीक है, अब हमने वो टेबल बनानी है ऊपर जो ट्रिक लगाई थी। ठीक है, अब ये रेड, सबसे पहले जो हम रेड पेन वाला लिखेंगे, ब्लैक वाले को अभी रहने देते हैं। हमने क्या लिखा, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, एंगल ई। फिर हमने इक्वल 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 साइन लिख दिए। फिर मैंने क्या लिखा, ए बी सी डी ई। ठीक है, हर एक लाइन में अलग अलग ए बी सी डी ई। फिर थोड़ा सा गैप छोड़ के माइनस 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 माइनस, फिर मैंने क्या लिखा, ए बी सी डी ई। ठीक है, अब ये इसमें भी ए के बाद भी थोड़ा सा गैप छोड़ना पड़ेगा और अगले ए के बाद भी गैप छोड़ना पड़ेगा। अब ऊपर मैंने लिख रखा है पहले वाला, मतलब ए से पहले क्या आएगा। अब ऊपर डायग्राम में देखते हैं, ए से पहले क्या आ रहा है, ई आ रहा है। ठीक है, अब ए के बाद क्या आ रहा है, बी आ रहा है। ठीक है, तो मैंने लिख दिया ए के बाद ई, और इसके बाद माइनस में ए के बाद बी। ठीक है, अब बी से पहले क्या आ रहा है, बी से पहले ए आ रहा है तो मैंने लिख दिया। अब बी के बाद क्या आ रहा है, सी आ रहा है तो मैंने यहाँ लिख दिया। अब सी पे आ गए, सी से पहले क्या आ रहा है, बी आ रहा है, सी। ठीक है, सी से पहले बी आ रहा है, सी के बाद क्या आ रहा है, डी आ रहा है, सी के बाद डी आ रहा है। अब डी से पहले क्या आ रहा है, डी से पहले सी आ रहा है। ठीक है, यहाँ सी आ गया। अब डी के बाद क्या आ रहा है, ई आ रहा है, ये ई आ गया। अब यहाँ आ गया ई, ई के पहले क्या आ रहा है, डी आ रहा है, ई के बाद ए आ रहा है। ठीक है, अब कुछ नहीं है, जो ऊपर वैल्यू दे रखी होगी तुम आप लोगों को। ठीक है, अब वही वैल्यू पुट करनी है। अब ए की वैल्यू देखते हैं ऊपर कितनी थी। ए की वैल्यू ये रही 134 डिग्री 15 मिनट, मैंने यहाँ पुट कर दी। माइनस ए बी की वैल्यू कितनी है, 54 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, माइनस 54 डिग्री 30 मिनट ये पुट कर दी। ये हमारा आंसर आ गया 79 डिग्री 45 मिनट। ठीक है, अब एंगल बी पे आ जाते हैं। ये क्या आया, बी ए। अब बी ए की वैल्यू दे के 234 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, यहाँ पुट कर दिया मैंने। अब बी सी की वैल्यू कितनी आई, 135 डिग्री, यहाँ आ गई 99 डिग्री 30 मिनट। मतलब माइनस करके जो वैल्यू है 99 डिग्री 30 मिनट। फिर एंगल सी पे आ गए। अब एंगल सी क्या है, सी बी, बी सी का उल्टा सी बी, ये रहा 315 डिग्री। ठीक है, 315 पुट कर दिया है। यहाँ सी डी की 213 डिग्री 15 मिनट, ये आ गई 101 डिग्री 45 मिनट। ठीक है, अब एंगल डी के लिए क्या चाहिए, डी सी, ये रहा हमारा डी सी 33 डिग्री 15 मिनट, 33 डिग्री 15 मिनट। अब डी ई चाहिए 204 डिग्री 15 मिनट। अब यहाँ मैंने अलग से इसलिए लिखा है, अब ये वैल्यू किस में आ रही है, माइनस में आ रही है। अब जो भी वैल्यू माइनस में आएगी तो ये हमें क्या दिखाएगी, ये नॉर्मली एक्सटर्नल एंगल दिखाती है। तो एक्सटर्नल एंगल और प्लस इंटरनल एंगल हमारा कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो जब भी, अब न्यूमेरिकल पर्पज से इतना याद रखना है, जब भी वैल्यू माइनस आएगी तो हम इसमें क्या कर देंगे, 360 डिग्री ऐड कर देंगे। ठीक है, तो अब मैंने माइनस 171 डिग्री आया था, 360 डिग्री ऐड कर दिया तो हमारा आंसर क्या आ गया, 189 डिग्री 0 मिनट आ गया। ठीक है, अब ऐसे ही एंगल ई में निकाला। एंगल ई में क्या चाहिए, ई डी, ये रहा 24 डिग्री 15 मिनट। उसके बाद चाहिए ई ए 314 डिग्री 15 मिनट। ठीक है, तो ये मैंने वैल्यू पुट करी, ये आई मेरी माइनस 290 डिग्री। ठीक है, अब ये माइनस में आ रही है तो हम क्या कर देंगे, 360 डिग्री ऐड कर देंगे। तो मेरा ये आंसर आ गया 70 डिग्री। अब इसके बाद मैंने क्या करा, इनका टोटल कर लिया। अब टोटल मेरा कितना आ रहा है, 540 आ रहा है। अब जो ये हमने क्वेश्चन न्यूमेरिकल वगैरह किया है, ये हमारा सही है या गलत, ये चेक भी कर सकते हैं। तो ये चेक कैसे करेंगे, ये लिखा हुआ सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ क्लोज ट्राइवर्स, ये हमारा क्या है, क्लोज ट्राइवर्स है। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है 2n-4 इंटू 90 डिग्री। अब n क्या है इसमें, नंबर ऑफ साइड। अब नंबर ऑफ साइड कैसे होगी, ए बी 1 होगी, बी सी 2 होगी, सी डी 3 होगी,
डी 4 होगी, ये 5 होगी। ठीक है, हमारे जो हमने न्यूमेरिकल करा उसमें 5 साइडें हैं। ठीक है, ये मैंने लिख रखा है यहाँ पे। तो इसमें वैल्यू पुट कर दी, एन की जगह मैंने क्या पुट कर दिया 5। 2 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 90 डिग्री। ठीक है, 10 माइनस 4 6 आ गया, 6 इंटू 90 540। ऊपर भी 540 आया, नीचे भी 540 आया, तो हमारा आंसर क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ओके, थैंक यू।